नमस्कार, आदाब। टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं फरहा सिद्दीकी। तो आज एक और नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। योग में आसन जमने के बाद व्यापार में आसन जमाए बाबा रामदेव आज एक सफल व्यापारी बन चुके हैं। उनके खुद की फैक्ट्री में आज क्या नहीं बनता, खाने पीने से लेकर सौंदर्य सामान उनकी दुकान की शोभा बढ़ा रहे हैं। बेचने की तकनीक में स्वदेशी स्लोगन बाबा के लिए काफी कारगर साबित हो रहे हैं। देश पहले स्वदेशी खादी खद्दर तक सीमित रहा और इस सादगी पर तंज कसा गया, लेकिन युग बदल गया और मीडिया और पीआर एजेंडे ने लोगों की सोच को भी बदला। ये सोच इनके व्यापार को फलने फूलने में वरदान साबित हो रही है। ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर बाबा रामदेव ने दुनिया को जता दिया और परिभाषा बदल डाली कि बाबा का मतलब सिर्फ त्याग, तप और तपस्या नहीं है। इसका एक मतलब ये भी है। कहाँ बाबा से आमजन सदियों से उम्मीद कर रहे थे कि उनका माया और मोह से क्या वास्ता, लेकिन आज बाबाओं को इन सब से ही मतलब है। बाकी तो सब माया और भ्रम है। यह अलग मसला है कि वेशभूषा में कोई खास फर्क नहीं आया ताकि दुनिया के लिए कुछ तो बचे। व्यापार में समय बहुत बलवान होता है और सफल वो है जो वक्त की नजाकत को समझे, और इसी नजाकत को बाबा रामदेव समझकर सही रणनीति पर काम करके सफल हो रहे हैं। खासकर कोरोना काल में डर और भय के वातावरण का फायदा कंपनियों ने जमकर उठाया और देश में इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर एक बार फिर से स्वदेशी का सहारा लिया गया और साबित किया गया कि हमारी देसी इम्यूनिटी बूस्टर कोरोना की जड़ मूल से उखाड़ फेंकेगा। लोगों को भरोसे में लेकर और अपनी रिसर्च को बेहतर साबित करते हुए बाबा रामदेव तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने वक्त की नजाकत की नब्ज पकड़ते हुए कोरोना के इलाज के लिए देसी दवा कोरोनिल लॉन्च कर डाली। उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से फील्डिंग जमाई ताकि कल कोई बखेड़ा ना खड़ा हो पाए। लॉन्चिंग के मौके पर विश्वास जीतने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बुलाए गए। मौके पर डॉक्टर साहब ने भी बाबा के बारे में कसीदे पढ़े। रही सही कसर को पूरा करने के लिए बाबा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का सहारा लिया और दावा किया कि कोरोनिल को WHO ने प्रमाणित किया है। लेकिन बाबा के इस दावे को देश और दुनिया ने चंद दिनों में ही ढेर कर दिया जब संस्था ने इस बात का खंडन किया। भारत में डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल पूछा कि वो आखिर किस तरह एक झूठे उत्पाद को देश के सामने प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में सफाई भी मांगी गई। IMS ने पूछा कि सरकार किस आधार पर इन्हें सर्टिफाइड कर रही है। इस मामले में बाबा रामदेव ने मौके पर चौका मारने की कोशिश तो की, लेकिन गेंद सीमा रेखा के अंदर ही पकड़ ली गई और बाबा रन आउट हो गए। फिर भी माहौल की निगेटिव पब्लिसिटी कंपनी के लिए काम कर गई और विवाद के बाद भी बाबा की कंपनी ने मात्र 3 से 4 दिनों में ही करीब 2000 करोड़ का व्यापार कर लिया। अब इसमें फायदे का आकलन तो बाद में किया जाएगा। वहीं दूसरे बाबा श्री श्री रविशंकर ने भी कोरोना के इलाज के लिए कबासुर कुदीनीर लॉन्च किया, लेकिन वो इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। इसे कोरोना की रोकथाम और उपचार की दवा के तौर पर भी प्रचारित किया जा रहा है। श्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने फ्रैंकफर्ट बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर के मार्गदर्शन में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी दवा का परीक्षण किया है और इंटरिम रिपोर्ट में पाया गया है कि एक SARS-CoV-2 स्पाइक ACE2 इंटरेक्शन के स्क्रीनिंग अवरोधकों के लिए अन्य आयुर्वेद दवाओं के साथ साथ प्रभाव दिखाता है। ये कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को प्रतिबंधित करने में कोरोना वायरस उपभेदों में स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन का सबसे मजबूत अवरोधक पाया गया। इस प्रकार से देखा जाए तो एक बाबा जहां अपने व्यापार से लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हैं, वहीं दूसरे बाबा सत्य की राह पर चलकर व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। मकसद दोनों का व्यापार ही है, हर रास्ते अलग अलग हैं। देश आज कोरोना से जंग लड़ रहा है। इसे हराने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में लोग किस पर भरोसा करें? आयुष मंत्रालय पर, एलोपैथी पर, यह सब राम भरोसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी तंत्र बिजनेस के एक नए प्रकार के
प्रोपेगेंडे में उलझ गया है। अगर सही में बाबाओं की दवा मंत्र से ही कोरोना का इलाज है तो फिर पूरा देश परेशान क्यों हो रहा है? सही मायनों में बाबाओं की दवाएं कारगर हैं तो फिर विश्व भर के देशों में चल रहे अनुसंधान क्या बेकार हैं? विश्व के कई देश इस मामले में भारत की मदद लेकर इस रोग से सदा के लिए निजात पा सकता है। फिर तो इन बाबा ब्रांड कंपनियों का व्यापार ट्रिलियन डॉलर में जा सकता है। कुल मिलाकर इस निर्मोही दुनिया में बाबा को पैसे से बहुत मोह है और मोह ये भी है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी पतंजलि बने। लेकिन सच का साथ ना होने के कारण विवादों में बाबा घिर गए हैं और सोशल मीडिया पर लोग उनके पीछे पड़ गए हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग कर रहे हैं। खैर, इस मामले में सोशल मीडिया पर जो बवाल चल रहा है, बाबा से नाराज लोगों ने ट्विटर पर अरेस्ट रामदेव ट्रेंड कराया और कुछ मजेदार ट्वीट भी किए। ये अलग बात है कि बाबा का शब्द को तरक्की की राह पर ले जाने में कोई ना तो जोड़ है और ना ही कोई तोड़। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।